हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और ये हमारा आर प्रोग्रामिंग का दूसरा लेक्चर है। फ्रेंड्स, ड्यू टू सम रीज़न पिछले लेक्चर में मैं कुछ कमांड्स वगैरह आपको शो नहीं कर पाया। ठीक है, कुछ डिस्टरबेंस के कारण। सो पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि व्हाट इज़ आर प्रोग्रामिंग, कैसे इसका नाम आर पड़ा ड्यू टू दी नेम ऑफ क्रिएटर। इसके जो क्रिएटर थे रोस और रॉबर्ट, है ना, दोनों का जो पहला लेटर था आर से स्टार्ट होता था, इसलिए इस प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज का नाम भी आर रखा गया। ठीक है, और हमने देखा था कहाँ पे यूज़ होता है, एनालिसिस में, डेटा साइंस में यूज़ किया जाता है इसको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो डेटा का तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। या फिर हमें बड़ी बड़ी फाइल्स से डेटा रीड करना, एक्सेल की फाइल्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा है ना। हमने देखा था डेटा आजकल ह्यूज क्वांटिटी में जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये सब डिस्कशन के बाद मैं आज आपको कुछ बेसिक कमांड्स, ठीक है, प्रोग्रामिंग पार्ट करवाता हूँ। थोड़ा सा प्रोग्रामिंग पार्ट आज अपन कवर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये हटाना सिखाता हूँ, कैसे स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं वो देखते हैं, है ना। तो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एल प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से। ठीक है, कमेंट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आप कमेंट, इसमें सिंगल लाइन कमेंट होता है। कमेंट वगैरह जैसा कि आपको पता ही होगा, अदर लैंग्वेजेस में आप यूज़ कर चुके होंगे, सी सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से आप होंगे ऑलरेडी। ठीक है, तो कमेंट क्या होता है? अनएग्जीक्यूटेबल कोड होता है जिसका प्रोग्रामिंग से, आउटपुट से कोई लेना देना नहीं होता। इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, है ना, प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि हमने यहाँ पे क्या वर्क किया है। तो मैं जस्ट कमेंट में आपको लिख लिख के दे देता हूँ, कंट्रोल प्लस एल कमांड है। ठीक है, कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्लस एल शॉर्टकट प्रेस करोगे फॉर क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। ठीक है, इस टर्मिनल की स्क्रीन को अगर हमें क्लियर करना है तो कंट्रोल प्लस एल में यहाँ से प्रेस कर देता हूँ कीबोर्ड से, तो ये पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, इसको भी क्लियर करना है, फिर कंट्रोल प्लस एल दबा दिया, ऑल थिंग आर क्लियर्ड। ठीक है, अब अपन सबसे पहले तो कुछ प्रिंट करना सीखते हैं। लैंग्वेज में हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? यही सीखते हैं। तो प्रिंट करने के लिए इसमें अपने पास प्रिंट फंक्शन होता है। ठीक है, प्रिंट के अंदर सपोज हमने हेलो प्रिंट करवाना है, तो अभी ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हेलो क्या है, एक स्ट्रिंग है ना। ये कोई ऑब्जेक्ट, कोई वेरिएबल नहीं है कि अपन विथआउट डबल कोड इसको लिख रहे हैं। देखो आपको यहाँ पे इधर आएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट हेलो नॉट फाउंड, हेलो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आप स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हो तो उसको डबल कोड्स के जैसा कि अदर लैंग्वेजेस में होता है। ठीक है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, आसान है। अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस कवर कर चुके हो, सी सी प्लस प्लस का नॉलेज है, तो आप आसानी से इसको सीख सकते हो। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर हेलो लिखा तो हेलो प्रिंट हो गया। हम डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं, आप चाहो तो डबल कोट्स के अंदर प्रिंट फंक्शन का ना भी यूज़ करो तो आपका ये प्रिंट कर देगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने हैं वो भी आपके यहाँ पे हो जाएंगे। 5 + 6 की आप प्रिंट के अंदर करो या विदाउट प्रिंट करो, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल वगैरह बना के भी कर सकते हो। सपोज़ अपन ने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल में भी हमें यहाँ पे डेटा टाइप वगैरह नहीं बताना पड़ता, केवल आपने वेरिएबल बनाया। सपोज़ अपन ने एक वेरिएबल बनाया माई स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर मैंने कोई स्ट्रिंग असाइन कर दी। मैं यहाँ एक स्ट्रिंग इसके अंदर असाइन कर देता हूँ, वाई सी टी अकेडमी। ठीक है, पीएचपी वगैरह अगर आप पढ़ चुके हो तो आपने पता ही होगा कि कोई डेटा टाइप में अगर नाम हम नहीं देते हैं, तो जिस टाइप की आप उसमें कोई डेटा टाइप हमने नहीं दिया इस वेरिएबल के नाम में, तो जिस टाइप की वैल्यू आपने यहाँ डाली वो अपने आप उस टाइप का बन जाएगा। तो माई स्ट्रिंग नाम का अपन ने एक वेरिएबल बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर वाई सी टी अकेडमी एक स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दी, एंटर किया। ठीक है, तो माई स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल के अंदर ये स्ट्रिंग हमारी जा चुकी है। अब इसको प्रिंट करना है तो या तो आप प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख के प्रिंट करवा दो या फिर डायरेक्ट भी प्रिंट करवा सकते हो। तो माई स्ट्रिंग जो वेरिएबल का नाम था वो लिखा, एंटर किया, तो आपको यहाँ पे मैसेज आ रहा है वाई सी टी अकेडमी। ठीक है, जैसे अपन एक एडिशन का प्रोग्राम बनाते हैं, अपन कुछ वेरिएबल बनाते हैं। ए नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, मैंने एक नंबर असाइन कर दिया 4। बी नाम का वेरिएबल बनाया, नंबर असाइन कर दिया 5। सी नाम का वेरिएबल बनाया, ए और प्लस को 8 कर दिया। अब सी के अंदर रिजल्ट आ चुका है ए प्लस बी का, है ना। 4 + 5 9 हो गया और 9 असाइन हो गया सी के अंदर। प्रिंट करवाना है तो डायरेक्ट अपन प्रिंट करवा सकते हैं या तो प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख सकते हो। सी प्रिंट करवाया, आप यहाँ पे देख रहे हो 9 प्रिंट हो गया। अगेन मैं कंट्रोल एल से इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन वैल्यू अभी भी रिटेन रहेगी, है ना। जब तक आप टर्मिनल को क्लोज नहीं करोगे, सी अभी भी प्रिंट करवाएंगे। क्लियर स्क्रीन से आपकी वैल्यूज क्लोज नहीं होंगी, वेरिएबल्स वगैरह जो बनाए थे वो रहेंगे। सो आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको। आज हमने कुछ प्रोग्रामिंग पार्ट बेसिक, बहुत ही बेसिक देखा है, हम काफ़ी एडवांस में जाएंगे
आई होप। ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डेटा टाइप्स वगैरह कवर करेंगे, कैसे अपन कौन कौन से डेटा टाइप इस लैंग्वेज ने हमें दिए हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए